आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राकेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। 12 अक्टूबर साल 2015 वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अहम दिन था। मेरा एक सपना उस दिन पूरा हो गया था। दरअसल उस दिन मैंने अपनी खुद की कमाई से एक कार खरीदा था, जिसके बारे में मैंने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने पापा को भी नहीं। असल में घर पर मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। गाड़ी के सारे कागजात बनवाकर सब कुछ ठीक से करवा लेने के बाद मैं सीधे गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा। घर पर नई कार देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। घर पर सबको कार दिखाने के बाद मैंने सारे रिश्तेदारों को भी गाड़ी दिखाई। अब बस गाड़ी दिखाने में मामा जी ही रह गए थे। अगर मैं चाहता तो उन्हें गाड़ी की फोटो भी भेज सकता था, मगर मैं उन्हें खुद जाकर दिखाना चाहता था। इसी वजह से मैंने नानी के घर पर भी किसी को कुछ बताया तक नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने आज के आज ही मामा के घर जाकर उन्हें कार दिखाने का फैसला किया। मगर मसला ये था कि मुझे अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को भी साथ में ले लिया जाए। लिहाजन मैंने अपने दोस्तों को फोन किया और पूरी बात बताई, तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। शाम के करीब 6:45 बजे तक हम सारे अपने अपने घर से निकल पड़े। हमारे यहाँ से मेरे मामा का घर यहाँ से यहीं कोई 125 किलोमीटर के आसपास का ही होगा, तो हमें वहां पहुंचने में कुछ 2 से ढाई घंटों जैसा वक्त लगेगा। थोड़ी ही देर में हमारी कार हाईवे पर पहुंची, जहां से हमने कार को भगाना शुरू कर दिया। रात का वक्त होने की वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक थी। ठंडी ठंडी हवाएं विंडो से अंदर आ रही थी, जो कि इस भीषण गर्मी में कुछ हद तक राहत दे रही थी। करीब घंटा भर जैसा ड्राइव करने के बाद हम लोग आधा सफर तय कर चुके थे। अब बस 60 से 65 किलोमीटर का ही सफर बाकी रह गया था। कार अपनी पूरी रफ्तार से हवा से बातें कर रही थी। अब हमें हाईवे से अलग एक दूसरे रास्ते पर चलना था, लिहाजन मैंने कार को उस दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। अब हमारे सामने एक पतली सी रोड थी, जिसमें सिर्फ घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। बाकी और कुछ नहीं था उस रोड पर, ना तो कोई स्ट्रीट लाइट और ना ही कोई इंसान। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें कार के ऊपर एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कार के ऊपर कोई चल रहा हो। तभी कार के वाइंड शील्ड पर मुझे एक आदमी का उल्टा लटका हुआ सर दिखा। मैंने झट से ब्रेक मारा। हम सारे अभी कार से उतरने ही वाले थे कि तभी पता नहीं कहां से हमारी कार की खिड़की पर 2-4 लोग आकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरे बुरी तरह से कटे फटे थे। उनकी आंखें खून सी लाल थी। ये देखते ही मैंने झट से खिड़की का ग्लास ऊपर चढ़ा दिया और बिना कुछ सोचे समझे कार को स्टार्ट करके भगाने लगा। वो सारे लोग लगातार खिड़की पर अपने खून से सने हाथों को मारे जा रहे थे। मेरे दोस्त बदहवास से हो गए थे। सबने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। बड़ी मुश्किल के बाद किसी तरह से मैंने उस रास्ते को पार किया, जिसके साथ ही वो सारे लोग हवा में धुआं हो गए। वहां से कुछ दूर आगे जाकर हमने कार को एक होटल पर रोका और वहां पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज से कुछ 4 साल पहले उस रास्ते पर एक कार एक्सीडेंट में 4 लोग मारे गए थे। दरअसल एक्सीडेंट के कुछ देर बाद तक भी उन लोगों की सांसें चल रही थी, मगर वहां से गुजरने वालों में से किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की, जिस वजह से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। तब से वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी में वो 4 लोग लटक जाते हैं और मदद मांगते हैं। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।